हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। हमने डीपीपी 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर डूइंग डीपीपी नंबर 2। तो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट। मीन्स हमें क्या ग्राफ के थ्रू बताना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ग्राफिकली बताना पड़ेगा क्या बेटा? हाँ, क्योंकि लिखा है नहीं। आप डायरेक्ट इसकी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ग्राफ पर प्लॉट करने में आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, तो आप क्या करो, उसको एलिमिनेशन मेथड से जल्दी से सॉल्व कर लो। क्या ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। सो फर्स्ट इज द करेक्ट वन। कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कर लिया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्राफिकली द सिस्टम इंटरसेक्ट एट। मीन्स हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो कौन सा ऑप्शन, या तो सेकंड ऑप्शन सही है या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, जब आप x की वैल्यू 5 रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 0। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कर लेंगे। फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप x की वैल्यू रखोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। Okay, now see question number 4. For which value of k, find the value of k for which the system has no solution. Okay, what is the condition of no solution? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ठीक है, a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3, b1 कितना है? 2, b2 कितना है? k, c1 कितना है? 5, c2 कितना है? -15। तो k की क्या वैल्यू होगी सो दैट ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? k की वैल्यू कितनी आएगी? 6। क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो ये तो हमेशा ट्रू है। तो मैं बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने k की वैल्यू कितनी निकाल ली? 6। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट ट्राई करो जरा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसमें? सॉरी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग अ सॉल्यूशन। तो वो पूछ रहे हैं क्या ये जो लिखा है वो सही लिखा है। तो सही लिखा होने के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। तो चलो, कंडीशन क्या है? 1/3। a1 अपॉन a2 कितना है? 1/3। b1 अपॉन b2 कितना है? 2/6, दैट इज ऑल्सो 1/3। एंड c1 अपॉन c2 कितना है? 5/15। तो सबको सिंप्लीफाई करोगे तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स इट इज अ कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मीन्स इट इज कंसिस्टिंग अ सॉल्यूशन। इफ इट इज हैविंग अ सॉल्यूशन मीन्स इट इज consistent. Yes or no? Yes. So this statement is correct. Yes, the system is consistent. कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे चले? चलो तो फिर सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। तो अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ग्राफिकली क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है? पहली इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और सिस्टम का नेचर देखेंगे। कर लेंगे ये दोनों क्वेश्चन। तो पहले वाले केस में लाइंस कैसी हैं? यस, पैरेलल। फर्स्ट केस में लाइंस कैसी हैं? पैरेलल आएंगी आपकी लाइंस। मीन्स ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल रहेंगी। और सेकंड कंडीशन में आपकी लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी? ओवरलैप मीन्स कोइंसाइड। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, शो ग्राफिकली दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। हमें ग्राफिकली शो करना है कि ये दोनों इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस क्या हैं? एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। ग्राफ के थ्रू दिखाना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट, डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ्स वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इफ यस देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑल्सो। वो बोल रहे हैं ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन करो कि ये इक्वेशंस एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ग्राफ फिर से अगेन आपको क्या करना होगा? ग्राफ बनाना होगा और चेक करना होगा वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो कर लोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? अच्छा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। हाँ, 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन नहीं है।
वो बोल रहे थे अगर हो तो सॉल्यूशन फाइंड करो, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो कैसे पता करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, सो देयर आर नो सच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच प्रोड्यूस यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। कर लेंगे। नेक्स्ट, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, कर लेंगे ग्राफ के थ्रू सॉल्व। ओके, ऑल्सो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइंस मीट द वाई एक्सिस। उसके साथ साथ क्या निकालना है, ये दोनों लाइंस वाई एक्सिस पर कहाँ मीट करेंगी। अच्छा, वाई एक्सिस पर लाई करने वाले, ये हमारी दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। हमारी एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे है तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो। तो मतलब अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो। तो हमें बोला था कि, क्या बोला था हमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस, ये दोनों लाइंस वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही हैं। मतलब सपोज ये लाइन है वाई एक्सिस को टच कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को टच कर रही है, और अगर ये लाइन वाई एक्सिस को टच कर रही है तो यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे वाई का एक्स का वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट एक्स का कोऑर्डिनेट फिक्स है कितना, जीरो। तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो रखकर वाई निकाल लोगे। तो कोऑर्डिनेट विल बी 0,4 फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द सेकेंड द कोऑर्डिनेट इज 0,-4। कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ कर लोगे, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट, सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे सॉल्व करना है। एंड शेड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस, और वो वाले शेड कर, वो वाला रीजन शेड करो जो लाइंस और वाई एक्सिस से क्या करे, बाउंड करे। सपोज ये हमारी दो लाइन आती तो हमें ये दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन को शेड करना था, इस टाइप से कुछ। जो भी फिगर बनेगा आप अपने हिसाब से उसको शेड कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो ज़रा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन फाइंड आउट। ठीक है, हमें कंडीशन देखकर बताना है कि सिस्टम कैसा है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, जो भी वॉट एवर इट इज। सो A1 अपॉन A2 मतलब 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। सही बात है, तो इट इज़ फॉलोइंग द कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, 9 अपॉन 18, देखना बेटा थोड़ा आगे पीछे रीअरेंज कर, हमेशा वैसे तो अरेंज करके मिलेगा, बट कभी कभार अरेंज नहीं होता, तो आपको पहले एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, फिर वाई का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको पता है ना, A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, A2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड B2 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। B1 A1 A2 B2 A1 A2 2 1 1, इसका सफिक्स का मतलब आपको बताया है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम सफिक्स में 1 1 यूज़ करते हैं और सेकेंड इक्वेशन के लिए सफिक्स में 2 2 यूज़ करते हैं। तो ज़रा देखो 3/6, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो आगे चलेंगे, C1 अपॉन C2 देखेंगे, तो -12 अपॉन 24 इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ। सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मीन्स लाइन्स आर overlapping, it means infinite solution. Okay, next, 6 upon 2 equal to 3, -3 upon -1 is not equal to 10/9, means it is a condition of parallel lines, parallel। चलो आगे चलें, यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिए, इतनी बड़ी है, 11 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, सी दिस, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसमें हमसे पूछा था कैसा नेचर है, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है, लाइंस कैसी हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग अ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मीन्स नॉट हैविंग अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो बस चेक ही तो करना है, कर लो। चलो यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -3। सही बात है, मीन्स फर्स्ट वाले में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम। कर लो, चलो आगे चलो, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3/-6, ये दोनों तो बराबर है, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अच्छा, C1 अपॉन C2 देखते हैं, इज नॉट इक्वल टू 8/9। सही बात है, मीन्स लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा, हाँ चलो करके देखो, 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, चेक करना है हमें, 2 अपॉन 3। अच्छा, इसको सॉल्व करना ज़रा, कितना आएगा बच्चों। हाँ, आप इसको क्या लिख सकते हो, 4/6, 4/6 मीन्स 2/3, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब नाउ C1 अपॉन C2। ओके, तो कितना है, 8/12, 8/12 इज अगेन 2/3।
तो मीन्स a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. This is the condition of infinitely many solution. Means lines are coincident. If the lines are coincident having infinitely many solution, the system is consistent. कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें. चलो तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. तो भाई यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे हम इसमें. तो क्या हो जाएगा, a1, थोड़ा लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं हम. हाँ, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -k, b2 कितना है 2. तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती. k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -6 नहीं हो सकती. तो k की वैल्यू पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हम बोल रहे हैं k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, बट वो पूछ कर रहे हैं क्या होगी. तो हम बोलेंगे k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -6. ये लिखने का तरीका होता है. ये जो ऐसा बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. k बिलोंग्स, k की वैल्यू क्या होंगी, सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, -6 को छोड़कर. तो k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर को कैपिटल R से शो करते हैं. माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि -6 को हटा रहे हैं, एक्सेप्ट -6, और उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. ओके, तो फर्स्ट वाला डन. सेकेंड वाला देखो जरा. नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं. a1 कितना है k, a2 कितना है 12, b1 कितना है 3, b2 कितना है k, c1 कितना है c1 k -3, अरे बाप रे, k, c2 कितना है k. चलो अच्छा, मैं ये बता सकती हूँ k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती. इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे. तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती. यहाँ से निकाल पाओगे कि नहीं. हाँ मैम, 3 इज़ नॉट इक्वल टू k -3, तो यहाँ से k इज़ नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा. अच्छा, सिर्फ इसी से आंसर लिखे होगे क्या, नहीं. आगे देखो, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा. आपको दोनों कंडीशन से वेरीफाई करना है. तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 36, 12 3 36. तो k की दो वैल्यू आ रही है, क्या क्या, +-6. k की कितनी वैल्यू आ रही है, 2, +-6. तो हमें तो भाई नो सॉल्यूशन की कंडीशन चाहिए. अगर मैं k की वैल्यू बोल दूँ 6 और -6 दोनों हो सकती है, तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी इसमें. और ये चेंज अगर इसमें हो गई तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो रहेगी नहीं, है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में. तो k की वैल्यू +6 नहीं हो सकती. तो k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल्स टू -6 होगा. कर लेंगे. और फर्स्ट वाले का k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6. देख रहे हो दोनों में. हाँ चलो नेक्स्ट देखो. Yes learners, see next question. Yes, tell me what is the condition of infinitely many solutions. Yes, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is the condition of infinitely many solution. क्या, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Okay, a1 कितना है k, a2 कितना है 12, b1 3. बेटा देखना जरा, दोनों इक्वेशन सेम नहीं है. अरे तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, हम तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, फालतू मैम ने बिठा दिया. चलो k की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 6, क्योंकि पॉजिटिव का 6 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था. मतलब प्लस का 6 रखेंगे तो ये आ रहा था, और माइनस का 6 रख रहे थे तो नॉट वाला आ रहा था. मीन्स नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी. तो फर्स्ट ये सेकेंड वाले का आंसर -6 था, यहाँ +6 हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. चलो देखो नेक्स्ट. ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, थोड़ा ऐसे ही है. चलो next, find the value of k for which the system has unique solution. Unique solution means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Okay, a1 1, a1 k, a2 6, b1 -1, b2 -2. इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू नहीं हो सकती. क्या नहीं हो सकती, 3. तो क्या होगी, वेरी गुड, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. k सारे रियल नंबर होंगे, बस किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर. क्लियर है, समझ में आया. नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. एज वेल एज दे आर आस्किंग फॉर नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे, क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अच्छा, a1 कितना है, वही k अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू k -3 अपॉन k. ठीक है, तो आगे से सॉल्व करने पर k की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3. अब k की वैल्यू 3 यहाँ पे रख के देखो,
तो हाफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हाफ इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हाँ हो रही है। तो हम के की वैल्यू क्या लिख देंगे, के इक्वल टू 3 फॉर विच द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो अपने आप, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है ये। एम और एन दो वैल्यूज आ गई है। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इफ द फॉलोइंग पेयर हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 2m - 1, a2 3, b1 3, b2 n - 1, c1 5, c2 2। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो बच्चों और अपना आंसर मुझे बताओ। यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करने बैठोगे तो दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो हम इन दोनों को सॉल्व करने की बजाय a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 2m - 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5/2। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल हैव 4m - 2 इक्वल टू 15, 4m बराबर 17, m की वैल्यू कितनी आ गई, 17 अपॉन 4। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लेंगे सॉल्व। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो बच्चों सही किया है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 5n - 5, यहाँ से 11 इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 11 अपॉन 5। कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टीपीपी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। Learners, if you like the video, please do like, share and subscribe. Okay learners, bye.